तो पिछली क्लासेस में हम लोग जोड़ का नियम, घटाने का नियम, गुणा का नियम और भाग का नियम पढ़े थे। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांक का नियम या घात का नियम। तो पांचवा है घात का नियम। देखिए, अज्ञात राशि और ज्ञात राशि में आपको संबंध दिया भी हो सकता है और कुछ ऐसा आपको भौतिक राशियां दिया हो कि वो आप संबंध सूत्र के रूप में आप निकाल दे सकते हैं। तो जैसे मान लिया आपको विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध आपको इस तरीके से दिया है। मान लिया यश बराबर आपको दिया है a की पावर x b की पावर y अपान c की पावर d। मान लिया एक भौतिक राशि आपको यश है और ये एबीसी पर इस तरीके से निर्भर करती है, a की घात x है, b की घात y और c की घात z। आपको एबीसी का परसेंटेज में दिया है, आपको यश का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अब इसका फार्मूला आपको ये कोई याद नहीं रखना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कैसे आपको ये फार्मूला आता है। यश की घात कितना 1, तो इसको अगर हम इसका कॉन्सेप्ट कैसे डील करेंगे, तो यश की घात 1 है तो क्या लिखोगे 1 इंटू परसेंटेज यश बराबर a की घात कितना यश इंटू परसेंटेज a। गुणा किसमें बदलेगा? जोड़ में। b की घात कितना y इंटू परसेंटेज b। उसके बाद आपको ये जो भाग है, भाग भी किसमें बदलेगा? जोड़ में। अब c की घात कितना z, तो ये हो जाएगा z इंटू परसेंटेज c। तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? इसकी घात 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एस, a की घात यस है तो यस इंटू परसेंटेज ए। गुणा बदलेगा जोड़ में, b की घात y है तो y इंटू परसेंटेज b, और ये भाग भी बदलेगा जोड़ में, और c की घात z है तो z इंटू परसेंटेज c। अब हम इसका निगमन भी, जैसे गुणा और भाग का निगमन था, अगर आप निगमन करना चाहें तो आप उसी तरीके से इसका निगमन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रूफ देखना चाहें तो प्रूफ भी आप इसका देख सकते हो। सबसे पहला काम, जो भौतिक राशियों में संबंध दिया उसको लिख देते हैं। a की पावर x, b की पावर y अपान c की पावर j। जैसे उसमें पहला स्टेप आपको ये, दूसरा स्टेप, अगला स्टेप क्या करते थे? दोनों पक्षों का लाग लेते थे। तो चले हम यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, लाग बेस ई पर लेंगे। ये आपको हो गया लाग एस बेस ई बराबर। अब अगर इसका लाग लेंगे, ये जो गुणा है जोड़ में बदलेगा और ये जो भाग है ये घटाने बदलेगा। तो आपने पढ़ा लाग m इंटू एन क्या होता है? लाग m प्लस एन, और लाग m बाई एन क्या होता है? लाग m माइनस एन। तो जो भाग में रहता है वो घटाने में जाता है, जो गुणा में होता है वो जोड़ में जाता है। इन दोनों के बीच में गुणा है, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ बटा है तो इसके साथ आपको माइनस आएगा। ये हो जाएगा लाग a की पावर x, यहाँ गुणा है प्लस लाग b की पावर y, यहाँ भाग है माइनस लाग c की पावर, और ये लाग आपने किस पे लिया है? बेस ई पर। और आप जानते हैं लाग m की पावर n, ये पावर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये पावर क्या हो जाएगा? यहाँ बाहर हो जाएगा x, और ये भी पावर क्या हो जाएगा? यहाँ बाहर हो जाएगा y, और ये भी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और आपने ये z लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं? दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, तो चले पीछे आपने पढ़ा था डी लाग एक्स क्या होता है? डेल्टा डी लाग एक्स क्या था? डी एक्स अपान एक्स। तो उसी तरीके से आपको यहां पर, तो यहां पर इसका आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा? डेल्टा एस अपान एस इक्वल टू, यहां एक्स है, लाग ए का क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए अपान ए, प्लस y आपको बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। लाग b का क्या हो जाएगा? डेल्टा b बाई बी, डेल्टा b बाई बी, माइनस यहां z कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये लाग c का क्या हो जाएगा? डेल्टा c बाई सी। अब देखिए, अधिकतम मान आपको कब मिलेगा? जब सब जगह प्लस हो। यहाँ बीच में माइनस है तो अधिकतम मान आपको नहीं है, ये अधिकतम त्रुटि नहीं है।
तो अधिकतम त्रुटि के लिए सभी मान आपको सभी जगहों पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो इसमें हम कंडीशन, चूंकि हमको क्या पढ़ना है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पढ़ना है। तो अधिकतम अनुमेय त्रुटि की स्थिति में, अनुमेय मतलब संभावित, तो आपको ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू एस डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई डेल्टा बी बाई बी, माइनस के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस जेड डेल्टा सी बाई सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा एस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस यहां भी 100 का आपने गुणा कर दिया, इसमें भी इसमें भी, तो अगला हो जाएगा वाई डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस जेड डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 क्या है, ये परसेंटेज यस है, ये यस। यहां बताइए डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज ए प्लस वाई इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज बी। इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, जेड इंटू परसेंटेज सी। तो देखिए आपको क्या दिया था, यस बराबर इतना दिया है, तो ये परसेंटेज आपको यहीं पर आपको वो लिखा गया है। तो इसको फिर से बता दें कैसे आप दिमाग में रखेंगे। जो पावर है उसको बाहर करेंगे, पावर कितना 1, तो 1 इंटू परसेंटेज एस बराबर, ये जब गुणा आपको भाग रहेगा तब आपको ये रूल है, जोड़ घटाने के लिए नहीं आपको। यहां देखिए गुणा और भाग आपको है, तो एक ही घात यस है, यस इंटू परसेंटेज है, गुणा बदलेगा जोड़ में, प्लस बी की पावर वाई है तो वाई इंटू परसेंटेज बी। अब यहाँ पे ये जो भाग है ये भी आपको जोड़ में बदलेगा, और उसके आगे सी की पावर जेड है तो जेड इंटू परसेंटेज सी आपको। तो अगर आपको भौतिक राशि इस तरीके से दिया है तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल